महाराष्ट्र के बीएमसी के नतीजे आ रहे हैं और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखा जा रहा है। लंबे वर्षों से ठाकरे परिवार का जो किला रहा है वो ढहता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर अब जश्न की भी तस्वीरें सामने आने लगी है। हमारे साथ बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विधायक टीराम जी हैं। हम उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे जो शुरुआती जो नतीजे हैं वो आपके पक्ष में है, तो मिठाइयाँ खिलाने का दौर शुरू हो चुका है। विधायक जी, हम लोगों ने मिठाई खिलाना शुरू कर दिया है। देखिए, ये महाराष्ट्र की विजय नहीं है, ये हमारे देश के अत्यंत लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के सिद्धांतों, उनके संकल्पों और विकसित भारत का जो उन्होंने सपना देखा है, उस सपने का ये की विजय है। और हम सभी इस विजय से बहुत ही प्रफुल्लित हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, सभी लोग यहाँ पर भी जश्न मना रहे हैं। देख रहे हैं आप, सैकड़ों की भीड़ यहाँ पर है और हम लोग भी मिठाई यहाँ पर वितरित करेंगे और सबको। और सभी लोग खुश हैं कि बीएमसी जैसे संस्था में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रही है, बावजूद इसके कि कांग्रेस और वहाँ की जो और नेशनलिस्ट कांग्रेस और उसके अलावा जो गुट है उद्धव ठाकरे जी का, वो सभी लोग धराशायी हो गए हैं। और इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित में और इस देश को विकसित भारत के जो कुछ महत्वपूर्ण देश है उनकी श्रेणी में हमारे लोगों को खड़ा करने का प्रयास कर रही है, हमारे देश के सम्मान को बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी, ये उनकी विजय है, उनके सपनों की, उनके संकल्पों की विजय है। एसआईआर को लेकर भी आप महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर कर रहे थे। अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको घर घर जाने के लिए कि आप फॉर्म को फिलअप कराइए, तमाम बातें कह रहे थे। 27 को लेकर विधायक जी क्या कुछ तैयारी चल रही है? अब नज़र उत्तर प्रदेश पर है, सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, आप भी तैयारियों में जुट चुके हैं, क्या तैयारी? हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जितना भी वोट 2003-2025 का जो रेफरेंस है उसी पर एसआईआर काम कर रही है। आपको पता है इस बात का। 2003 के जितने वोटर्स थे वो 100% किस प्रकार से उसमें कमी हुई है। अगर किसी की डेथ हो गई है, कोई परमानेंटली शिफ्ट हुआ है, किसी के यहाँ कोई बदमाशी हुई थी, एक ही वोटर कई जगहों पर वोटर था, वो सब जो काटने का काम हमारे इलेक्शन कमीशन ने लिया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्य है और प्रशंसनीय है। और उसको एक तरह से देखा जाए तो हम इलेक्शन कमीशन की ही मदद कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ जाए। इस देश में जितने भी गलत वोट थे वो वोट समाप्त हो जाए, जिनकी मृत्यु हो गई थी उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाए, और जो परमानेंटली कहीं पर शिफ्ट कर गए हैं तो वो उस स्थान के वोटर हो जाएं। यही इसका मंशा है और उसी पर हम लोग लगे हुए हैं कि हमारे वोट जहाँ पर भी हैं, हमारे वोट अगर कहीं गलती से रह गए हैं तो उनका हम वेरिफिकेशन गांव-गांव, घर-घर करवा रहे हैं, एक-एक वोट से, वोटर से करवा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी वोट गलत न होने पावे। एक अंतिम सवाल, ग्रामीण परिवेश हो या शहरी क्षेत्र हो, आप यहाँ की जनता की नब्ज को अच्छी तरह से समझते हैं। एक लंबा राजनीतिक आपका अनुभव रहा है। एक विषय विधायक जी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, आपको भी लगता है कि क्या मणिकर्णिका घाट मामले में कुछ चूक हो गई? मूर्ति टूटने का विषय काफ़ी सुर्खियों में और अब कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान का आरोप लगा। कांग्रेस पार्टी बहुत गलत लगा रही है। मूर्ति नहीं टूटी है, मणि करके हैं, दो घाटों के बीच में मणि बनी हुई है जिसमें मूर्तियाँ स्थापित हैं। और उस मणि पर जो वाइब्रेशन था उससे कोई दीवार थोड़ी बहुत अगर हिली है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि हम लोग मणिकर्णिका घाट के मंदिरों को और देवी देवताओं के जो उनकी मूर्तियां उनको हटा रहे हैं। ये गलत है पूर्णतः, और ये 100% हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। और सब लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार से मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने पाएगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ विधायक टीराम जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर बेबाकी से बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।